दोस्तों साथियों, एक और बात बता दें आपको। जो दलित वर्ग है या शेड्यूल कास्ट का लोग है या बैकवर्ड के लोग हैं, वो अपना जाति धर्म ऐसे नहीं छोड़ते हैं। ये सवर्णों के जुल्मों की वजह से हो रहा है और धर्मांतरण वो करा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला करा रहे हैं और बीजेपी के शासन में भी हो रहा है। तो दोस्तों साथियों, ये जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा है धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान में तो हिंदू बचा नहीं है और जो बचे हैं उनकी बहन बेटियों को घसीटे ले जा रहे हैं। तो आइए हम घटना की ओर चलते हैं। फर्रुखाबाद धर्मांतरण करा रहे शिक्षक समेत 3 को पकड़ा गया। फर्रुखाबाद मीरपुर थाना क्षेत्र के कुरार गांव में आरएसएस के धर्म जागरण प्रमुख ने एक घर में धर्मांतरण करा रहे शिक्षक समेत 3 लोगों को पकड़ा। घर में धर्म परिवर्तन के लिए लाई गई गरीब परिवारों की 12 महिलाएं और 7 पुरुष भी मिले। मौके से 2 बाइबल व 3 खाली चेक बरामद हुए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरएसएस जिला धर्म जागरण प्रमुख दिनेश सिंह तोमर व शहर धार्मिक प्रमुख सर्वेश शुक्ला अन्य सहयोगियों के साथ सुबह करीब 11 बजे कुरार गांव पहुंचे। यहाँ मकान में महिलाएं, उनके साथ बच्चे, पुरुष के अलावा 3 बाहरी लोग मिले। ये 3 लोग महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बाइबिल का पाठ करा रहे थे। इस दौरान ढोलक पर संकीर्तन हो रहा था। टीम के मौके पर पहुंचते ही गांव के लोग इधर उधर गए। पकड़े गए लोगों में कौशंबी निवासी मैरापुर इंटर कॉलेज के शिक्षक भी शामिल हैं। दिनेश सिंह तोमर ने तहरीर में बताया कि मकान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोपी 1 साल में कई गरीब हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। आर्थिक लाभ में फंसाकर गांव के भी 2 लोग धर्म पर बदलवाने में सहयोग कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने बताया कि वो गांव गए थे। वहां मौजूद महिलाओं ने झाड़ फूंक कराने के लिए बात कही। मामले की जांच की जा रही है। सीओ कायमगंज ने बताया कि शिक्षक समेत हिरासत में लिए गए 3 लोगों को पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों साथियों, क्या सवर्णों की आंखों में भूस भरा है? उनकी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे मंदिरों में कितना पैसा है। अरबों खरबों तादाद में तुम्हारे मंदिरों में पैसा है। अरे तुम पैसा दे करके क्यों नहीं धर्म परिवर्तन? हम कहते हैं जितने यहाँ पे ईसाई हैं सब उनको जो है बुला बुला करके धर्म परिवर्तन पैसा दो, उनको धंधा पानी कराओ। क्यों नहीं कराते हो? हम आपको बता दें, ये क्रम 50 साल से, सैकड़ों सालों से चल रहा है। तुम धर्म का अंडा पिए बैठे हो। तुम तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और नीचे वालों को ऊपर थूकते हो। उन्हीं के ऊपर पेशाब भी करोगे तो उन्हीं के ऊपर करो, टट्टी करोगे तो उन्हीं के ऊपर करोगे। ये तुम्हारी नीयत बन गई है। तो ऐसे धर्म को तो मठिया मेट होना ही है। कब तक तुम रोक पाओगे? भले विदेशों में वहां ठुमका लगवा रहे हो, लगवाते रहो ठुमका। तुम अंदर तुम क्या कर रहे हो? अंधविश्वास फैला रहे हो। रोजी रोटी के लिए तुम्हारे पास कोई सबब नहीं है। पहले मंदिर में नहीं जाते थे, अब जो छोटे छोटे चबूतरों पे छोटी छोटी देवी निकल आई हैं, उन देवी में जाओ, रात भर उनका शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को, तुम शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को वहां दो पूजा हवन कराओगे। ये बात कहते हमको खुद लज्जा आ रही है। तो दोस्तों साथियों, तो धर्मांतरण का खेल आपको बता दें। एक गांव खटई घेरा है। मेरे सगे भांजे 4थी बार वहां प्रधान हुए हैं। ये कम से कम 20 साल पहले की बात है, 20 साल के आसपास की। मैं उनके गांव गया था। संडे का दिन था। हमने कहा कि अरे आज लोग बहुत चले आ रहे हैं, क्या बात, कोई मीटिंग है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मामा, यहाँ जो है ईसाई वाले सब चल रहे हैं। हमने देखा 60, 70, 80 आदमी वहाँ। तो हमने कहा, भांजे से कहा चलोगे तुम? कहा मामा देखो हम प्रधान हैं, हम नहीं जा पाएंगे, लोग इसको बुरा मानेंगे। और शायद वो ये भी जानते होंगे कि नहीं, ये जाएंगे तो वहाँ पर जो है शायद विवाद कर दें।
गर्मी के दिन थे, उस समय लुंगी लोअर कम पहनते थे, लुंगी तो हमें लुंगी पहना था, बनियान पहन करके गया और हम टाट पट्टी में बैठ गए। तो हमने आपको बताया कि धरती पर कोई धर्म अच्छा नहीं है, इस धरती पर कोई धर्म अच्छा नहीं है। हाँ, ये अलग है, कोई बहुत ज़्यादा खूंखार है और कोई जो है बहुत कम बुराई है, लेकिन बुराई सब में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध कहते हैं, और वहीं पर हमारी उनकी जो है तकरार हो जाती है। वो भगवान में कहते हैं भगवान थे वो। तो कई जगह लोगों ने हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन बात करता कौन नहीं बात करता है, लेकिन जो सच है उसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं। देखिए, मैं सारनाथ भी गया तो मैंने देखा वहाँ किस तरह से सारी हिंदू व्यवस्था पैदा हो गई। मैंने कौशाम्बी में भी गया, वहाँ भी देखा। सिर्फ ये देखने गया कि ये दलित लोग जो है बहुत ही बौद्ध धर्म को सर पर उठाए घूमते हैं कि इसमें क्या खासियत है। आपको बता दें, जो कुरीतियां हिंदू धर्म में हैं वही कुरीतियां इन्होंने बौद्ध धर्म में भी समेट लाए हैं। तो इस तरह से धर्म के लोग जो है अपनी खेती लहला रहे हैं और पूरी दुनिया में धर्म ठेकेदारों का ही राज्य है। पूरी दुनिया में अगर यहाँ ब्राह्मणों का शासन है, सवर्णों का शासन है, तो जहाँ मुसलमान हैं वहाँ उनके मुल्ला मौलवियों का जो है फतवा चलता है, वहाँ उनके नियम कायदे चलते हैं। जहाँ ईसाई हैं तो पादरी लोगों का जो है, और जहाँ बौद्ध धर्म है तहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों के जो नेता गुर्गे लोग हैं। तमाम बातें कहना उचित नहीं लगता है। एक आपको सत्य घटना बता दें, मेरे बहुत करीब के एक रिश्तेदार थे, उनका देहावसान हो गया और करीब का क्या मतलब, वो हमारे समधी थे। तो एक बार मैं उनके बड़े भाई एक्सपायर कर गए थे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। मैं वहाँ जाकर के देखता हूँ तो जो ये भंते थे सारा घर से लगा के वहाँ तक साथे रहे, और भंते ने भी आंतें लगा करके जो है हाँ पैर लगा करके खींचा उनको। वो जानते थे सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं, खूब पैसा ऐंठा। इसके बाद जो है पंडित वहीं टहल रहे थे, क्यों सब चोर चोर मौसेरे भाई है ना। जब इन्होंने सबको निपटा दिया तो उन्होंने कहा, पंडित जी हम अपना काम कर चुके हैं, सत्य घटना है ये, और शायद कोई हमारा वीडियो ये लोग देख रहे होंगे तो उनके जो है रोटी नहीं बचेगी और सारे उबल पड़ेंगे कि क्या करें हम इसको अलग। कहा, पंडित जी अब आप अपना काम कर, क्यों घाट पर का ये शुक्लागंज घाट पर का मैटर था। और फिर पंडित जी ने भी वही काम किया। उस भंते को आप बताइए कि कौन सी सजा होनी चाहिए। हाँ, भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध, क्या वही है। आप लोग बताएं, अगर उसमें से कोई दलित वर्ग, कोई बौद्ध समाज का आदमी देख रहा हो तो क्या गौतम भगवान थे? तुम चूतिया हो जो भगवान बुद्ध कहते हो। जितने लोग कहते हैं, चाहे इस देश में चाहे दूसरे देश में, वो गौतम बुद्ध थे। और 2200-2300 साल पहले जो उन्होंने ज्ञान पैदा किया, ये अतुलनीय है, अनुकरणीय है। आज आपको बता दें, हर दाने में जान होती है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे अरहर ले लो, या हरी सब्जियां ले लो। जीव हत्या न करो। आप पालक खा रहे हो, बथुआ खा रहे हो, दाने खा रहे हो, गेहूं का आटा पिसवा करके खा रहे हो, इनमें जान नहीं है। अरे आज साइंस युग है, ये जीव हत्या नहीं है तुम्हारे लिए। दही में हजारों कीड़े पड़ जाते हो, गटकते जाते हो, इसमें जान नहीं है। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से धर्म का धंधा चल रहा। अब आपको और बता दें
कि जो हम भांजे के यहाँ गए तो हम भी जब बैठ गए तो एक मुश्किल से 20-25 साल का लड़का जो है उनका अगुवाई कर रहा था, जो उनका धर्मगुरु बना था। उसने एक बात कही, मैं सुन रहा था, 2 ही बातें याद रह गई हैं और 2 ही बातों मैंने उनको टोका था। तो मैंने कहा रुकिए, तो भैया तो वो रुके ना, वो चालू रिकॉर्ड की तरह सर 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 अपनी बात कह रहा। हम थोड़ा जोर से बोले, हाँ, हम कहा आप एक बात बताएं, आप कहते हैं आधी मछली आधी रोटी, 5,000 आदमी, 5,000 औरतें, बच्चों की कोई काउंटिंग नहीं, 5,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं। और प्रभु जो है, यीशु जी जो है, सबको रोटी बांटने लगे, आधी मछली आधी रोटी। और बांटते बांटते सबके पेट भी भर गए, सब लोग खाना खा लिया, पानी पी लिया, सबका पेट भर गया, वो आधी मछली आधी रोटी रखी। हमने कहा क्या ये बात मानने योग्य है? दर्शकों, हम आपसे कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही तो हमको इतना बल दिया है कि हम ये बात कह सकें। आप गौर करिए, किसी धर्म की बात हो, ये ईसाई बात, हम मत की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आधी मछली आधी रोटी, गौर फिर सुनिए, आधी मछली आधी रोटी रखी थी और प्रभु यीशु उनको बांटना चालू किया प्रभु ने, जिसमें 5,000 औरतें, 5,000 औरतें थी, 5,000 आदमी थे, लड़कों की संख्या कोई सही जो है निर्दिष्ट नहीं थी। तो 5,000 भी हो सकते थे, 2,500 भी हो सकते थे, 200 भी, 100 भी और 15,000 भी हो सकते थे। और प्रभु यीशु ने जो है वो मछलियाँ और रोटी बांटने लगे और सब खा भी लिए, सबका पेट भी भर गया और वो आधी मछली आधी रोटी रखी। मैंने कहा ये किसको चूतिया बना रहे हो? किसको तुम चूतिया बना रहे हो? हम कहे बात मानने योग्य है। थोड़ी तकरार हुई, उन्होंने कहा इसका जवाब हम बाद में देंगे। फिर उन्होंने अपना चालू किया। चालू करते करते प्रभु जी ने कहा कि हम फला टीकरी पर मिलेंगे या फला टापू पर मिलेंगे, और टापू के चारों तरफ पानी भरा हुआ था और पानी जो है मतलब जो है लिमिट आउट गहरा था। जिस दिन का वादा था कि फला दिन मिलेंगे, कुछ लोग पहुंचे तो वही लोग जो है प्रभु जी से कहते हैं, प्रभु जी कुछ लोग तो आए ही नहीं और कुछ लोग आ रहे थे, तो जो इस टापू के बीच में और मैदान जो ज़मीन के बीच में जो ये गहरी खाई नीचे बनी जिसमें पानी भरा हुआ, तो जब आ रहे थे सामने तो उसी में डूब करके बह करके मर के चले गए। तो कहा कि शिष्यों, ऐसा था कि जो आए नहीं उनको जरा सा भी विश्वास नहीं था कि हम प्रभु में जो है अपना मन लगाएं। वो ढकोसला समझते थे हमको। और कहा जो लोग कुछ आए तो उनका दिमाग हमारे में होना चाहिए था, प्रभु में लीन होना चाहिए था, लेकिन वो प्रभु में लीन नहीं हुए। सोच रहे थे ऐसा ना हो हम डूब जाए गिर जाए, डूब जाए गिर जाए, और जैसे ही उनका तार जो है, उनका दिमाग हमसे हटा और वो गहरी झील में डूब गए। जिनको ये विश्वास था कि प्रभु की महिमा ही सब कुछ है दुनिया में, तो वो हमारा मन लगा करके हमारे भजन कीर्तन गाते हुए चले आए आप लोग। हमने फिर वहाँ टोका उनको, सत्य घटना है ये। रुकिए, बड़ी मुश्किल फिर रुका। हमने कहा तुम्हारे जो जान पॉप हैं इटली वाले, जो पूरी दुनिया के धर्मगुरु पॉप जॉन पॉल, या हिंदुस्तान में जिनको तुम अपना समझते हो, हम का बरसात के दिनों में हम पिथौरागढ़ पहाड़ी इलाका चलते हैं और सिर्फ मात्र कमर तक पानी में वो क्रॉस करके दिखा दें। तो हमने कहा कि हम भी ईसाई बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा बाद में उत्तर देंगे। आपको बताएं, बाद में हम बहुत उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन फिर उन्होंने हमसे बात नहीं की। आपको एक 16-17 साल की लड़की थी, 18 साल की लड़की थी, उस पर भूत चुड़ैल लाते थे।
मैं जानता था भूत चुड़ैल कैसे। और ये वीडियो जो भी सज्जन देख रहे हैं, आप बिल्कुल मजाक न समझें। ये बिल्कुल जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% सच है। तो वो जो लड़का था 20-25 साल का, जो धर्मगुरु बना हुआ था, वो आता है और लड़की पर हाथ रख करके वही सोहम सोहम सोहम, वही चुतियापे वाले मंत्र जो भी उनके हों वो पढ़ रहा था। हमने कहा इनके कहने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा घर का कोई है जिम्मेदार, तो वो किसी चचेरे भाई या किसी के साथ आए, तो मैंने उसको लो, हम कहा बाप है इनके? कहा नहीं। हम कहा अलग बुलाया उसको। हमने कहा इस लड़की की शादी जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, इसके भूत चुड़ैल सब खत्म हो जाएंगे। इस विषय पर फिर कभी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर चर्चा करूंगा कि ये क्या होता है। हम सत्य घटनाओं में आपको बताएंगे। होता यह है, जिन लड़कियों की बचपन से सेक्स का अनुभव हो जाता है, चाहे जैसे अनुभव हो, और अनुभव आदमी ही द्वारा होता है, हम उम्र में भी होता है, हो सकता है एजेड आदमी ही जो है उसको सेक्स अनुभव करा देते हो, और अगाहे बगाहे वो अपने सेक्स को संतुष्ट करती रहती है। लेकिन अचानक जो है किसी कारणवश जिससे उसके संबंध हैं वो चला जाता है, या किन्हीं कारणवश घर वाले प्रतिबंध लगा देते हैं, तो फिर उसका धीरे धीरे करके जो है दिमाग खिंचा रहता है और उसमें जो है ये भूत चुड़ैलों वाली प्रक्रियाएं होने लगती है। ये कैसे होता है, ये डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक सच है। तो हमने उसके जो भाई आया था, चचेरा था या सगा था कोई था, हमने कहा इसके माँ बाप से कहना जाकर के इसे जितनी जल्दी शादी करा दे। हमने उसको अपना नंबर दिया, हमने कहा कभी कोई दिक्कत हो आप आइए। हमने कहा इन चूतियों जो ये पादरी वादरी बने घूम रहे हैं, हमने कहा इनसे कोई एक पाई भी ठीक नहीं होंगे। तो ये चूतिया बनाते हैं, अपना वही मंत्र पढ़ते हैं, कुछ फ़ायदा हुआ फिर मंत्र पढ़ा, कुछ फ़ायदा हुआ तो वो एक तरह से साइकोलॉजिकल असर उन पर पड़ता, हाँ ठीक हुआ, उसके बाद फिर वही। बहुत बड़ा भूत लगा है आप पर, बहुत बड़ा भूत, हर धर्म में यही है। तो दोस्तों साथियों, धर्म परिवर्तन का आज नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चलता आ रहा है। या प्यार से, स्नेह से, अब ले दे करके पैसा उससे हो रहा है। तो ये कहना है कि ये हिंदू जो है, तुम्हारे पास मटकों में जो पैसा रखा है, बैंकों में पैसा रखा हुआ है, जो मंदिरों में पैसा रखा है, तुम उससे नहीं धन परिवर्तन करा सकते हो। वो तुम्हारी फैक्ट्री के लिए है, तुम्हारे लोगों के लिए है। तुम खाओ और तोंद बढ़ाओ, हरामी कहीं के। अब बताते हो दूसरे की। अरे तुम लोगों की चर्बी नहीं ठीक कर दी जाए, दूसरे पर न दिया। अरे क्यों कोई अपना घर छोड़ता है? ऐसे कोई घर नहीं छोड़ता है। तुम लोगों के अत्याचारों से, गरीबी से, तुम लोगों के पास गरीब आदमी जाएगा, अगर वो 400 कमाता है तो तुम कोशिश करते हो वो 300 की जरूर दारू पिए। हम लोगों की बात मानेगा नहीं। तुम लोग दुनिया के बहुत बड़े धर्माधिकारी बन जाते हो ना, तो इसलिए तुमको बहुत बड़ा समझते हैं कि जो तुम कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। हमारे जैसे लोगों को चूतिया समझते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही साथियों जो है हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जो है हाँ अच्छा लगा हो तो ये जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।